द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 46। जब दो रानियां एक ताज चाहें। अब तक आपने सुना शेड अब जाग चुकी है। वो वही चेहरा लिए एम्पायर में खड़ी है जो आर्य का है, पर दिल बिल्कुल उल्टा। न इमोशन, न रिग्रेट, न कंपैशन। बस कोल्ड कैलकुलेटेड प्रिसिजन और एक ही मकसद, एलिरा की अधूरी लेगेसी पूरी करना। आर्य, जो अब तक एम्पायर का दिल थी, अब अपने सामने अपनी परछाई को ब्रीदिंग, कमांडिंग और रूलिंग देख रही थी। ऑगस्टस और सिंह ब्रदर्स समझ नहीं पा रहे जिस आर्य को वो जानते थे। क्या वो उससे कहीं ज्यादा थी? लेकिन अब कहानी सिर्फ एम्पायर की नहीं रही। अब कहानी है उस आइडेंटिटी की जो आज तक छुपी रही, द माफिया क्वीन। कभी कभी हम किसी से सिर्फ इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि हम उससे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें पता होता है लड़ाई के बाद जो हम बचेंगे वो हम नहीं रहेंगे। आर्य को शेड से डर नहीं था, पर उस डर से था जो शेड उसके अंदर से खींच के बाहर लाने वाली थी। शेड का पहला मिशन कामयाब हो गया था। रिबेल स्ट्रॉन्ग होल्ड पर एम्पायर का झंडा लग चुका था। जीरो लॉस, हाई इम्पैक्ट, रूथलेस एग्जीक्यूशन। सिंह ब्रदर्स इम्प्रेस्ड थे। ऑगस्टस कंफ्यूज्ड था। और आर्य, वो चुप थी। पर उस चुप्पी में जो घबराहट थी वो एम्पायर की नींद तक सुनाई दी। उसी रात आर्य एम्पायर से निकली, बिना किसी को बताए। एक पुरानी ब्लैक विंटेज कार एम्पायर की वेस्ट गेट से बाहर गई। कोई पूछ नहीं पाया क्योंकि सर्वेलेंस खुद ब्लाइंड कर दिया गया था। जहां गई थी आर्य, वहां एम्पायर की अथॉरिटी नहीं चलती थी। वहां उसकी अपनी दुनिया थी, अंडरवर्ल्ड। वहां लोग उसे आर्य नहीं कहते थे। वहां वो सिर्फ एक नाम से जानी जाती थी, अजान की रात वाली रानी, द माफिया क्वीन। अंडरवर्ल्ड की सड़कों पर जब उसकी कार उतरी तो हलचल नहीं हुई। वहां लोग चीखते नहीं, वहां डर सांस लेता है। और आज डर खुद खड़ा हो गया था। आर्य ने अपने पुराने दस्ताने पहने, एक ब्लैक ओवरकोट और वो खास एमरल्ड रिंग जो अंडरवर्ल्ड की हर लॉयल्टी को जगा देती थी। क्वीन इज बैक, किसी ने फुसफुसाया। और फिर खामोशी एम्पायर तक फैल गई। शेड को जब पता चला कि आर्य अंडरग्राउंड गई है, उसने ऑगस्टस से सिर्फ एक सवाल पूछा, वो एम्पायर की एयर है या अंडरवर्ल्ड की क्वीन? ऑगस्टस ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी शेड की मुस्कुराहट बन गई। एग्जैक्टली, उसने कहा। उसके लॉयल्टीज डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड लॉयल्टीज हमेशा टूटती हैं। पर आर्य, वो टूटी नहीं थी। वो खुद को फिर से फोर्ज कर रही थी, उसी आग में जिसमें कभी वो क्वीन बनी थी। उसने अपनी ओल्ड काउंसिल को बुलाया, द 5 शैडोज। सब उसके सामने झुके। कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक हल्की सी गूंज, हुक्म दीजिए मेरी रानी। आर्य ने पहली बार शेड का नाम अंडरवर्ल्ड में लिया और कहा, अगर एम्पायर को शेड से चलाना है तो उसे अंडरवर्ल्ड का कानून सीखना पड़ेगा। ऑगस्टस, जो अब भी एम्पायर के बीच झूल रहा था, आर्य से मिलने अंडरवर्ल्ड पहुंचा। पर जो आर्य उसने वहां देखी वो कोई सर्जियन, साइंटिस्ट या सीईओ नहीं थी। वो औरत थी जिसके इशारे पर शहरों की सांसें चलती थीं, जिसका नाम लिए बिना लोग मरते थे, और जिसका नाम लेकर दुश्मन कभी जिंदा नहीं बचते थे। तू डर रहा है मुझसे? आर्य ने पूछा। ऑगस्टस की आंखों में सच्चाई तैर गई। मैं डरता नहीं आर्य, पर शायद मैं भूल गया था कि तू एम्पायर से ज्यादा पुरानी है। आर्य मुस्कराई। मैं एम्पायर से ज्यादा सच्ची हूं, ऑगस्टस।
क्योंकि मैंने अपने अंधेरे को नाम दिया है द माफिया क्वीन। एपिसोड 47 में जारी रहेगा। अब आर्य खुद शेड को अंडरवर्ल्ड में बुलाएगी। दो रानियां, एक ही शहर, एक ताज। कौन झुकेगा, कौन टूटेगा, और ऑगस्टस किसका हाथ थामेगा? द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 47। जब रानियां आमने सामने बैठीं तो तख्त कांप उठा। अब तक आपने सुना, आर्य लौट चुकी है, एम्पायर की राजकुमारी नहीं, अंडरवर्ल्ड की वो रानी बनकर जिसे वहां के लोग ज़हर की मूरत कहते हैं। शेड ने एम्पायर के लिए जंग जीती, पर आर्य अब वो जंग छेड़ चुकी है जहां दिल भी हथियार बन जाते हैं। ऑगस्टस के दिल में दो नाम हैं, एक जिसने उसे इंसान बनाया, दूसरी जो उसे हर दिन और ज्यादा बेबस कर रही है। आज पहली बार वो दोनों एक ही टेबल पर बैठेंगी। उस रात का आसमान अलग था। ना तारे चमक रहे थे, ना चांद। जैसे खुद सारा ब्रह्मांड डर रहा हो कि अगर उसने झांक लिया तो उसे भी किसी एक रानी का पक्ष लेना पड़ जाएगा। अंडरवर्ल्ड के सबसे पुराने हॉल में, जहां कभी सिर धड़ से अलग होते थे, आज लाल कालीन बिछा था। कमरे के बीच एक गोल टेबल थी, उसके दो तरफ दो तख्त। एक पर शेड, चेहरे पर ठंडी मुस्कान, आंखों में कोई स्पार्क नहीं, बस एल्गोरिदम। और दूसरी तरफ आर्य, ब्लैक वेलवेट की साड़ी, एमरल्ड रिंग, और उस नजर से जो ना दोस्त पहचानती थी ना दुश्मन माफ करती थी। सब खामोश थे। शेड ने पहले बोला, तुम्हें मुझे यहां बुलाने की जरूरत नहीं थी आर्य। एम्पायर मेरी ड्यूटी है, तुम्हारा अतीत नहीं। आर्य ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी अंगुलियों से टेबल पर एक इनविजिबल सर्कल बनाया। फिर बोली, तू एम्पायर चला सकती है शेड, पर एम्पायर मेरी वेन्स में है, मेरी धड़कनों में नहीं। और ये दुनिया जहां तू खड़ी है, ये मैंने चुराई नहीं, जंग लड़कर जीती है। शेड की भौं हिली। फीलिंग्स आरंट फैक्ट्स। तुम्हारी जीत बस इल्यूजन है। आर्य झुकी नहीं। तू जो फैक्ट्स में जीती है शेड, वहां लॉयल्टी नहीं बसती। और जहां लॉयल्टी नहीं, वहां कोई एम्पायर नहीं। तभी दरवाजा खुला। ऑगस्टस अंदर आया। वो दोनों को एक साथ देखकर कुछ पल चुप रहा। शेड ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तू किसके साथ है ऑगस्टस? उसकी आवाज मशीन जैसी थी, पर उस सवाल में कांटे थे। ऑगस्टस आर्य की तरफ मुड़ा, फिर शेड को देखा और बोला, मैं एम्पायर के साथ हूं, पर एम्पायर मुझे आर्य से मिला था। शेड ने सिर झुका लिया। तो तुम भी उस इल्यूजन का हिस्सा हो। आर्य खड़ी हुई। उसकी आंखें अब भी शेड से हटे नहीं थीं। उसने कहा, तू इल्यूजन कहती है, पर इल्यूजन वही होता है जो फेड हो जाए। और मैं हर उस जगह जिंदा हूं जहां तुझे अपनी परछाई तक नहीं दिखती। अचानक एक और दरवाजा खुला। अंडरवर्ल्ड का पुराना दुश्मन रेहान वीर, जो कभी आर्य की मौत का सौदा कर चुका था, अब शेड के सामने झुका। मैं तुम्हारे साथ हूं शेड। आर्य का अंडरवर्ल्ड अब पुराना हो गया। शेड मुस्कराई। एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड, एक लॉयल वेपन। ऑगस्टस ने जैसे लाइटनिंग महसूस की। आर्य के चेहरे पर ना डर था ना गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति। उसने रेहान की तरफ देखा। तू भूल गया, मेरी अदालत में सिर्फ एक ही सजा होती है। और फिर वो शेड की तरफ मुड़ी, तेरा एम्पायर तेरे साथ है शेड। अब देख मेरा अंडरवर्ल्ड क्या करता है। कहानी अब सीधी नहीं रही। अब ये दिल की नहीं, राजनीति की जंग है।
शेड के पास एम्पायर है, आर्य के पास अंडरवर्ल्ड, ऑगस्टस के पास कंफ्यूजन और भविष्य के पास सिर्फ खून। एपिसोड 48 में जारी रहेगा। रेहान वीर और शेड की पार्टनरशिप एम्पायर को मिलिट्री पावर देती है, लेकिन आर्य अब अंडरवर्ल्ड की फॉरगॉटन आर्मी को एक्टिवेट करेगी। और ऑगस्टस, उसे चुनना होगा ताज या रानी। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 48 जब लॉयल्टी बिकती है तो रिश्ते जल उठते हैं। अब तक आपने सुना, शेड और आर्य आमने सामने बैठीं। एक कोल्ड एम्पायर की मालिक, दूसरी अंधेरे के ताज की वारिस। रेहान वीर, वही जो आर्य की जान लेने का सौदा कर चुका था, अब शेड के सामने झुक चुका है। ऑगस्टस उस दरमियान खड़ा है, दो आगों के बीच। वो आर्य से प्यार करता है, लेकिन एम्पायर उसके खून में है। अब ये खेल नहीं, साजिश है। उस रात अंडरवर्ल्ड में हवा भारी थी। आर्य अपनी पुरानी हथियारों वाली तहखाने में उतरी। दीवारों पर अब भी वो नक्शे टंगे थे जहां एक वक्त उसकी फौज के कदम पड़े थे। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थे वो लोग जिनका नाम कभी एम्पायर के फाइल्स में अनआइडेंटिफाइड एसेट्स के नाम से दर्ज था। पर आर्य उन्हें सिर्फ एक नाम से पुकारती थी, छाया सेना, द शैडोज। आर्य ने अपना नक्शा टेबल पर फैलाया। शेड अब एम्पायर चला रही है, लेकिन उसकी रणनीति ठंडी है। वो सत्ता चलाना जानती है, लेकिन दिलों पर राज नहीं। जरा, आर्य की पुरानी गन मास्टर, बोली, और हम किसके लिए लड़ेंगे? आर्य ने अपनी रिंग घुमाई, वो एमरल्ड रिंग जो केवल अंडरवर्ल्ड के असली वारिस के पास थी। अब से सिर्फ एक नाम के लिए, द माफिया क्वीन। उधर शेड ने एम्पायर का टेक कॉरिडोर एक्टिवेट किया। रेहान वीर को उसने अंडरग्राउंड लैब एक्सेस दे दिया। हम वेपन्स से एम्पायर को नहीं बचाएंगे, हम माइंड्स से जीतेंगे, शेड ने कहा। रेहान ने पहली बार मुस्कुराहट दिखाई। तुम आर्य जैसी हो, पर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। शेड ने सीधा देखा, मैं उसकी गलती नहीं बनूंगी, मैं उसका अंत बनूंगी। ऑगस्टस अब सिंह मैंशन के सबसे ऊपरी बालकॉनी पर था। वो वहीं बैठा था जहां कभी आर्य ने उससे कहा था, एम्पायर को मैं दिल से चलाऊंगी और अंडरवर्ल्ड को दिमाग से। अब दोनों हाथ उससे छूटते जा रहे थे। दादी माँ उसके पास आईं। बेटा, उन्होंने कहा, हर तख्त एक रानी मांगता है, पर हर रानी ताज नहीं पहनती। ऑगस्टस ने धीमे से पूछा, तो मैं किसका हूं? दादी माँ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो जवाब ऑगस्टस मांग रहा था वो उसे अपने अंदर ही ढूंढना था। तीसरी रात, शेड ने एम्पायर के कमांड सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज से अंडरवर्ल्ड में होने वाली हर गतिविधि एम्पायर के अंडर आएगी, शेड ने घोषित किया। आर्य उस लाइव स्क्रीन को अंडरवर्ल्ड के महल से देख रही थी। जरा फुसफुसाई, अब क्या करें रानी? आर्य मुस्कराई। वो वही मुस्कान थी जो दुश्मन को कांपने पर मजबूर कर देती थी। अब एम्पायर में डर भेजना है और अंडरवर्ल्ड में आग जलानी है। मिडनाइट, आर्य ने फेज आई एक्टिवेट किया, छाया युद्ध। अंडरवर्ल्ड के हर जोन में उसकी गुप्त सेना मोबिलाइज हो गई। शेड की सर्वेलेंस लाइंस पर स्टैटिक दिखने लगा। एम्पायर के सैटेलाइट एक एक करके ब्लैकआउट होने लगे। ऑगस्टस को नींद से उठाया गया। सर, वीव लॉस्ट विजिबिलिटी ओवर 31 जोन्स। समवंस जैमिंग अस फ्रॉम इनसाइड द अंडरग्राउंड मैट्रिक्स। ऑगस्टस ने समझा, ये आर्य थी। पर ये आर्य वो नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। ये द माफिया क्वीन थी। और अगले दिन एम्पायर को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ।
द क्वीन हैज रिटर्न्ड। यू कैन कंट्रोल लॉज नॉट फियर। एके। शेड ने स्क्रीन पर कोड देखा। उसकी मुस्कान हल्की थी, पर उसमें जंग की दस्तक थी। उसने कहा, तो खेल अब शुरू हुआ है। एपिसोड 49 में जारी रहेगा। ऑगस्टस अब शेड को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो सच में आर्य को समझता है? और पहली बार आर्य और शेड एक दूसरे के टेरिटोरी में कदम रखेंगे। एम्पायर बनाम अंडरवर्ल्ड का असली टकराव शुरू होने वाला है। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 49 जब टेरिटोरी लांघी जाती है तो इज्जत नहीं, जंग शुरू होती है। अब तक आपने सुना, शेड ने एम्पायर के कमांड सेंटर से ऐलान किया कि अंडरवर्ल्ड अब एम्पायर के अधीन रहेगा। आर्य ने जवाब दिया, छाया युद्ध की पहली चाल चलकर। अंडरवर्ल्ड अब जाग चुका है और एम्पायर की टेक्नोलॉजी एक एक कर अंधी होने लगी है। ऑगस्टस, उसके लिए ये सिर्फ एक पावर वॉर नहीं, एक इंटरनल बैटल है। किससे प्यार करे और किससे लड़ाई? शुरुआत वहीं से होती है जहां चुप्पी डर से ज्यादा भारी होती है। एम्पायर का कमांड रूम सन्नाटे में डूबा है। शेड 4 मॉनिटर्स के सामने बैठी है, पर उसकी आंखें सिर्फ एक फीड देख रही हैं, आर्य का छाया युद्ध। ऑगस्टस एंटर्स। वो शेड को ऑब्जर्व करता है, जैसे देखना चाहता हो क्या उसमें आर्य जैसी कोई हलचल है। शेड बोलती है, शी इज अटैकिंग विथ प्रिसिजन। नो कैजुअलिटीज, नो नॉइज, ओनली डार्कनेस। टिपिकल आर्य। ऑगस्टस की आवाज पहली बार कांपती है। अगर वो तुम्हारी कॉपी है तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रही है। शेड ने कोल्ड जवाब दिया, मैं उसकी कॉपी नहीं, मैं उसका अपग्रेड हूं। और अपग्रेड्स इमोशंस से नहीं लड़ते, वो सिर्फ जीतते हैं। उधर आर्य अंडरवर्ल्ड की एंशिएंट वॉर चेम्बर में बैठी थी। उसके सामने फैला हुआ था एम्पायर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैप। अब कौन सी नर्व दबानी है? ज़ेरा ने पूछा। आर्य की उंगलियां एक सैटेलाइट जोन पर रुकीं। साउथ टेक कॉरिडोर, वहां शेड की सर्वेलेंस कोर एक्टिव है। उसे ब्लाइंड करो। ज़ेरा चौंकी। वो एम्पायर का सबसे गार्डेड जोन है। आर्य ने कहा, और मैं अंडरवर्ल्ड की सबसे गार्डेड आनी हूं, जो ताज शेड ले गई है। अब उसका वजन वो महसूस करेगी। अगली सुबह एम्पायर शॉक्ड। कमांड सेंटर ब्लैकआउट। शेड फ्यूरियस। ऑगस्टस टेंशन्स के बीच शेड से पूछता है, क्या तू एम्पायर की भलाई के लिए ये वॉर लड़ रही है या आर्य से कॉम्पीट करने के लिए? शेड की कोल्ड आंखें ऑगस्टस से टकराती हैं। तुम्हें फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम अभी भी उस इल्यूजन से प्यार करते हो जिसे आर्य कहते हैं। और तब पहली बार शेड ने किया टेरिटोरी इन्वेशन। वो एम्पायर की बाउंड्री लांघकर आर्य के अंडरवर्ल्ड में पहुंची। लेकिन वहां आर्य उसका इंतजार कर रही थी। सिर्फ वो नहीं, पूरे अंडरवर्ल्ड के रक्षक, ब्लैक वेल्ड वॉरियर्स, मशीन गन्स और छाया सैनिक। शेड को घेर लिया गया, पर आर्य ने सिर्फ हाथ उठाया, सब पीछे हटे। वेलकम टू रियलिटी शेड, आर्य ने कहा। यहां ताज सिर से नहीं, जमीन से उठता है। शेड ने जवाब दिया, मैं ये ताज एम्पायर में लेकर जाऊंगी। आर्य मुस्कराई, ले जा, लेकिन क्राउन लेने से तू क्वीन नहीं बनती। क्वीन वो होती है जो उसकी वक्त से कीमत वसूलती है। और उसी रात
ऑगस्टस ने वो सुना जो उसकी हड्डियां जमा देने के लिए काफी था। सिंह फैमिलीज प्राइवेट वॉल्ट हैक्ट। आर्य की एक छुपी आइडेंटिटी रिवील हुई। आर्य सिंह, कोड नेम रेवेनेंट, फाउंडर ऑफ माफियाज लॉस्ट डिवीजन, स्टेटस एक्टिव। ऑगस्टस का दिल कांप उठा। मतलब वो एम्पायर में रहते हुए भी अंडरवर्ल्ड चला रही थी। देवराज ने कहा, हम सब जानते थे, पर तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू उसे बदलना चाहता था, और वो कभी बदलने वाली नहीं थी। अब ऑगस्टस के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, एम्पायर के साथ खड़ा होकर शेड को जीत दिलाए। दो, या अपने दिल के साथ खड़ा होकर आर्य की आग को फ्यूल करे। लेकिन वो जानता है, जो भी चुना, दूसरा रास्ता उसे तबाह कर देगा। एपिसोड 50 में जारी रहेगा। शेड अब एम्पायर के सारे टेक कोड्स लीक कर आर्य की अंडरवर्ल्ड आर्मी को खत्म करना चाहती है। लेकिन आर्य हर वार के पीछे उसका दिल देख रही है, और ऑगस्टस पहली बार शेड के इरादों से डरने लगेगा। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 50, जिसने एम्पायर बनाया, वो अब उसे जला भी सकती है। अब तक आपने सुना, शेड ने एम्पायर को मजबूत किया और आर्य ने छाया युद्ध शुरू कर दिया। दोनों बहनें, एक खून एक चेहरा, लेकिन दो राज। ऑगस्टस इन दोनों आगों के बीच फंसा है, और अब उसे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ ताज की लड़ाई नहीं, वजूद की जंग है। अब शेड एम्पायर की रक्षा करने के लिए एक आखिरी दांव खेलने जा रही है, और आर्य वो दांव को आग में बदलने के लिए तैयार खड़ी है। एम्पायर शेड्स टेक फोर्ट्रेस। एम्पायर का पूरा टेक बेस अब शेड के कंट्रोल में है। उसने अपनी सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी शुरू की है। प्रोजेक्ट नलिफाई एरेज अंडरवर्ल्ड्स डिजिटल फुटप्रिंट, न्यूट्रलाइज आर्यस कम्युनिकेशन वेब। शेड ने एक कोड लॉन्च किया, ऐसा कोड जो अंडरवर्ल्ड की हर सर्वेलेंस, हर डेटा टनल, हर वेपन लिंक को बंद कर सकता था। ऑगस्टस ने जब कमांड देखा, वो सन्न रह गया। तू उसकी पूरी फाउंडेशन मिटाने जा रही है? उसने पूछा। शेड ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, शी चोज डार्कनेस। मैं उसे रोशनी में जलते देखना चाहती हूं। ऑगस्टस पहली बार डर गया था, क्योंकि शेड अब सिर्फ एम्पायर के लिए नहीं, अपनी पर्सनल ऑब्सेशन के लिए लड़ रही थी। मीनवाइल, अंडरवर्ल्ड आर्यस चेंबर। आर्य को शेड के प्रोजेक्ट नलिफाई की भनक लग चुकी थी। उसने छत की ओर देखा, जैसे किसी बहुत पुराने वादे को याद कर रही हो। अब उसे मेरी सांसें भी गिननी हैं? आर्य ने फुसफुसाया। ज़ैरा ने पूछा, रानी अब क्या करें? आर्य ने अपनी हथेली खोली। वहां एक गोल काले रंग का स्टोन डिवाइस था, कोड नेम ध्रुविक। अब वो वर्जन एक्टिवेट होगा जिसे एम्पायर ने भुला दिया था, और अंडरवर्ल्ड ने भी छूने से मना किया था, आर्य ने कहा। ज़ैरा कांप गई। पर रानी, वो तो अल्फा प्रोटोकॉल है। आर्य ने उसकी ओर देखा। हाँ, दी ओरिजिनल माफिया ओवरराइड। अगर शेड सिस्टम से मेरी रूह मिटाना चाहती है, तो मैं खुद को लेजेंड बना दूंगी, डिजिटल से ऊपर, डर के नीचे। उधर ऑगस्टस बिखर रहा था। वो एम्पायर के ही लैब में बैठा था, पर उसकी आंखों के आगे हर वो पल था जहां आर्य ने एम्पायर के लिए खून बहाया, अपनी हंसी खोई, और फिर शेड के जागने पर सब कुछ पीछे छोड़ दिया। देवराज अंदर आया। तू किसे बचा रहा है? उसने पूछा। ऑगस्टस बोला, शेड को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, पर उससे ज्यादा खुद को। देवराज पास आकर बैठा। शेड एम्पायर को चला सकती है, बेटा,
लेकिन आर्य ने एम्पायर को दिल दिया है। दिल निकालेगा तो वो लाश बन जाएगा। ऑगस्टस का गला भारी हो गया। मिडनाइट शेड का प्रोजेक्ट नलिफाई चालू हो गया। आर्य के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की सारी स्क्रीन्स एक एक करके ब्लैकआउट होने लगीं। बट सडनली अलर्ट अननोन ओवरराइड डिटेक्टेड। सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव। एम्पायर का सिस्टम शेड के सामने रुक गया। शेड ने कंसोल की तरफ देखा, यह कैसे संभव है? मॉनिटर पर एक मैसेज ब्लिंक हुआ। You can erase my name, but not the fear I've carved. The Mafia Queen. शेड चौंकी। उसने ऑगस्टस की तरफ देखा। ये क्या है? ऑगस्टस मुस्कराया, पहली बार शेड के कोल्ड लॉजिक में क्रैक देखा। ये वो है जिसे तुम कभी नहीं समझोगी। अंडरवर्ल्ड का स्काई सडनली जल उठा। आर्य का लोगो, एक बर्निंग क्राउन, हर स्क्रीन पर उभरा। ज़ेरा मुस्कराई। माफ करना शेड, पर ये एम्पायर डिजिटल चलाता है। अंडरवर्ल्ड खौफ से। और अब शेड ने अपनी गलती समझी। आर्य को सिस्टम से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आर्य कोई प्रोफाइल नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। एपिसोड 51 में जारी रहेगा। शेड अब खुद आर्य से मिलना चाहती है। एक आखिरी बार ऑगस्टस उनके बीच होगा, एक पत्थर की तरह जो तय करेगा किस नदी की धारा बचेगी। और आर्य अब ऑगस्टस के सामने अपनी आखिरी असलियत खोलने वाली है।